तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा शराब घोटाले में मनी ट्रेल कहां है ये भी बताया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि छापेमारी में ईडी को कुछ नहीं मिला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। और देखिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि शराब घोटाले में मनी ट्रेल है कहां ये बताए। तो देखिए ईडी एक तरफ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी में है और अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। शराब घोटाले में आखिर मनी ट्रेल कहां है ये सौरभ भारद्वाज ने पूछा और साथ ही कहा कि छापेमारी में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है और इस पूरी गिरफ्तारी को वो अवैध बता रहे हैं। इस 2 साल में बार बार चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवेन्यू कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से, जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे पूछताछ को लेकर। साथ ही शिवानी मिश्रा शहीदी पार्क से। शिवानी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, प्रोटेस्ट आज वहां पर होने वाला है, क्या इंडी गठबंधन के कोई बड़े नेता वहां पर मौजूद हो सकते हैं, नजर आ सकते हैं प्रोटेस्ट में? बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का दावा जरूर है कि इंडी ब्लॉक के कई बड़े नेता हैं जो शामिल होने वाले हैं इस प्रोटेस्ट में। हालांकि तस्वीरें कुछ और हैं, क्योंकि फिलहाल सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको शहीदी पार्क की कि किस तरह से एक हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है। इसी चीज के मद्देनजर की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में जुटेंगे। हालांकि उनके दावों के मुताबिक कोई बड़े चेहरे जो है वो इंडी ब्लॉक के यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। उनके जो नाम है वो शामिल नहीं हुए हैं। बड़े नेताओं की कंफर्मेशंस जो हैं नामों की वो अब तक हाई नहीं है। गोपाल राय द्वारा ये जरूर बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए, काउंसलर, ऑफिस बेयरर, कार्यकर्ता जो हैं वो इंडी ब्लॉक के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो शहीदी पार्क पर 10 बजे से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर करने वाले हैं। वो भी खुद यहाँ पर आने वाले हैं, शामिल होंगे यहाँ पर। और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल की अगली पेशी तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये आपने पुलिस डिप्लॉयमेंट देखी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी अन्य लोग आ रहे हैं उनकी भी जो सिक्योरिटी है वो बाकायदा चेक की जाएगी। तस्वीरों के जरिए आपका ध्यान ले जाए और उनकी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। लगभग उम्मीद ये है कि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, न्याय व्यवस्था, वो न बिगाड़ते हुए प्रदर्शन है वो शांतिप्रिय तरीके से करना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एक बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार की है कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री के कई पुतले जो हैं वो जलाएंगे, फोटोज जो हैं वो जलाएंगे, फिर प्रधानमंत्री आवास की तरफ भी 2 दिन बाद कूच करेंगे और इसी तरीके से बड़े पैमाने पर जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। हालांकि इस पूरे ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमने कल भी देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क हो रहे हैं, केजरीवाल के परिवार से संपर्क हो रहे हैं। इंडी अलायंस सामने से एक साथ आकर मामले पर जरूर सियासत इंडी गठबंधन जमकर कर रहा है और कोशिश यही है कि इसके जरिए वो इंडी गठबंधन की एकजुटता को दिखा पाए लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन ऐसा होता हुआ शिवानी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। गौरव, मैं आती हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल की डिमांड से जुड़ी हुई कि केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के लिए टीम रवाना हो गई है। मेडिकल चेकअप के बाद केजरीवाल से अब आज पूछताछ शुरू होगी ईडी की टीम की। ईडी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। आज से केजरीवाल से पूछताछ शुरू होने वाली है और ये पूछताछ कब तक चलेगी इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन ईडी की टीम ने
जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार की है और उन सभी सवालों का जवाब आज ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को देना होगा। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल हैं, सवालों की लंबी फहरिस्त है क्योंकि काफी वक्त से ईडी की टीम उनसे पूछताछ करना चाह रही थी। केजरीवाल बार बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए, लेकिन आज मेडिकल के बाद अब पूछताछ का जो सिलसिला शुरू होगा वो लंबा चलने वाला है। गौरव, बिल्कुल, देखिए पूरे 6 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय के पास है। 28 तारीख को दोपहर 2 बजे उन्हें यहां कोर्ट में पेश किया जाना और इन 6 दिनों में बाकायदा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के बीच अरविंद केजरीवाल से सारी पूछताछ होगी और सबसे महत्वपूर्ण होगा जिस मनी ट्रेल का जिक्र कल ईडी की रिमांड कॉपी में भी था और कल रिमांड लेने के लिए जो बहस हो रही थी और उस वक्त ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 100 करोड़ का किकबैक लिया गया साउथ कार्टेल या साउथ लॉबी की तरफ से दिल्ली की शराब नीति में उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसका रूट पकड़ना, हालांकि उसमें से कुछ हिस्सा जो है 45 करोड़ का तकरीबन गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की बात कैश के तौर पर आई है और हवाला के जरिए पैसे भेजे गए थे। ये महत्वपूर्ण चीजों की विजय नायर से हो सकता है चीजें पूछताछ की जाए। के कविता आज उनकी भी रिमांड खत्म हो रही है और उन्हें यहीं इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया जाएगा। तो के कविता से क्या पूछताछ की गई, क्योंकि के कविता एक अहम रैल है और के कविता जो कि केसीआर की बेटी हैं और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। शरद चंद्र रेड्डी जो कि इस मामले में सरकारी गवाह बन गए और उन्हें 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जो कि हैदराबाद की एक बड़ी फार्मा कंपनी अरविंदो फार्मा के एग्जीक्यूटिव हैं और उनको लेकर हालांकि इस पूरी सुनवाई में कल अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल भी खड़े किए थे कि यहां पर जो सरकारी गवाह है उनको पहले बैक पेन शुरू होता है और उसके बाद उन्हें जमानत दे दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार होने के बाद 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ऐसे तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सरकारी गवाहों पर लग रहे हैं और इसकी विश्वसनीयता पर कल यहां कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए अगले 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ईडी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले में जल्द से जल्द कुछ सुराग जिनका दावा वो रिमांड कॉपी में होने का गौरव आपका रुक करेंगे, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले में एक और बड़ी जानकारी मिल रही है जिसमें के कविता के परिवार वालों के घर पर भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। के कविता की बहू के आवास पर ईडी की रेड। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर के सर्च कर रहे हैं ईडी के अफसर। हैदराबाद के माधापुर में ये छापेमारी हो रही है। के कविता राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। गौरव वहां से जानकारी भी दे रहे हैं, लगातार उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए। दीपिका, गौरव क्या इंफॉर्मेशन इस चीज को लेकर के, क्योंकि के कविता की मुश्किलें अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही, परिवार तक जांच की आज पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए पहले भी ये बात आई थी कि जब शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बने थे तब ये कहा गया था कि उस वक्त अब ये पूरी जांच की आंच जो है वो के कविता तक सीधे पहुंचेगी और के कविता को इससे पहले ईडी ने कई बार समन किया और उनके तमाम जो फोन हैं उनको उस वक्त जब्त कर लिया गया था। अब चूंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई के कविता की, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स है यानी कि जो हवाला का पैसा जिसको इधर से उधर किया गया और उसका जिस तरीके से फायदा दिल्ली में शराब बेचने के कारोबार में साउथ लॉबी को हुआ है, उसमें उनके परिवार वालों का भी क्या कोई रोल है, इन चीजों के इस एंगल पर जो है ईडी जांच कर रही है। क्योंकि पूरी शराब की नीति कहा जाता है कि सीधा सीधा साउथ कार्टेल को फायदा पहुंचाने के लिए यानी कि साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए कही गई थी और ये बात कल रिमांड में भी कही गई कि किस तरीके से ये ऑफर दिया गया था साउथ लॉबी को कि वो यहां पर आए और इस पूरी शराब के कारोबार को संभाले। तो ईडी के पास एक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम सबूत खंगालने हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम देखने हैं और तमाम दस्तावेजों को भी देखना और यही वजह है कि अब के कविता के घर पर ये जो छापेमारी हैदराबाद में हुई है ये इसी कड़ी से जुड़ती है। दूसरा, जब कविता के जरिए साउथ ग्रुप के 100 करोड़ रुपए यहां आम आदमी पार्टी की सरकार को पहुंचाने का दावा ईडी की टीम कर रही है, उसी को लेकर जांच भी आगे बढ़ेगी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। शिवानी, जब वहां पर इंडी गठबंधन के नेता पहुंचेंगे एक बार फिर से तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।